चलिए इस वीडियो से शुरू करते हैं एसक्यूएल को, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज स्पेशली आपकी डेटाबेस से संबंधित है, यानी कि डेटा को कैसे मैनेज करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे रिट्रीव करना है, कैसे एक्सेस करना है, कैसे डेटाबेस सिस्टम से कम्युनिकेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस लैंग्वेज के माध्यम से पता चलती हैं। तो जैसे आप अभी कुछ भी करते हो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो, तो आपको ये लैंग्वेज ज़रूर फेस करनी पड़ेगी। इस लैंग्वेज से संबंधित आपको यूजेस को ज़रूर देखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट भी मानी जाती है, क्योंकि स्पेशली ये डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, यानी कि जो आपका डेटाबेस है उसी से संबंधित है। ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि नॉर्मली पाइथन होती है, C# और ये आपकी C++ ये सब होती हैं, वैसी लैंग्वेज नहीं है। वो लैंग्वेज GPL है, यानी कि वो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन ये आपकी DSL टाइप में है, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज इसको कह सकते हैं, प्योर लैंग्वेज नहीं है। लेकिन इसका इतना बड़ा रोल है कि आप इससे इस समय इसकी डिमांड भी इतनी ज़्यादा होती है। इंडस्ट्री लेवल पे देखेंगे या फिर कोई जॉब हुआ तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि इसकी हाई डिमांड होती है और ईजी टू लर्न होती है, ज़्यादा पढ़ने में ये कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। तो इसी को आज हम लोग आपसे इसी के लेक्चर भी शुरू करेंगे, क्योंकि एक ये बची हुई थी। सभी तो लैंग्वेज हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं, लेकिन इसके बारे में एक भी लेक्चर नहीं बना हुआ था, तो आज से मैं इसी को शुरुआत करूँगा। तो ये दिया हुआ है, शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले है कि एसक्यूएल क्या होता है, क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और ये इस्तेमाल होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए डेटाबेसेस में। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये सिंटेक्स है, मतलब एक एग्जांपल है कि कैसे हम डेटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है। एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक कस्टमर एक क्या है, एक टेबल है, ठीक है। और ये स्टार का सिंबल क्या होता है, ये बताता है कि इस कस्टमर जो टेबल है इसके सारे कंटेंट को, सारे डेटा को एक्सेस आपको करना है। तो ये लिखने का तरीका होता है, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कि कब सेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, डेटा को कैसे देखते हैं। यहाँ पे रन कराइए। तो रन कराने के बाद आपने जब इस क्वेरी को रन कराया तो आपको क्या दिखा, कस्टमर जो टेबल है इसमें सारा डेटा आपको दिख रहा है, ठीक है। नीचे देखिए सारा दिख रहा है, 91 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं आपके। आप देखेंगे नीचे तक आपके 91, ये पूरी टेबल एक्सेस कर लिया आपने केवल सिंपली एक स्टेटमेंट से, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये सारे डेटा को कहता है कि स्टार लिखेंगे, इसका मतलब सारा डेटा। सेलेक्ट आपको लिखना होता है, फिर स्टार लिखना होता है, फिर फ्रॉम लिखना होता है कीवर्ड, और उसके बाद आपको यहाँ पर टेबल देना होता है जहाँ से आपको सारा डेटा एक्सेस करना है, ठीक है। तो ये सब सिंटेक्स आगे पढ़ेंगे, अभी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से है ये, इसको शुरू करते हैं। तब शुरू सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। तो आपको पता है इसका क्या मतलब होता है। ये डेटाबेस से कनेक्शन में इस्तेमाल होती है, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये डेटा को एक्सेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है, रिट्रीव, हर काम कर सकता है। डेटा में सारी चीज़ें ऑपरेशन ये कर सकती हैं जो डेटाबेस होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। और ये आपको मदद देता है डेटा को एक्सेस करने में और मैनिपुलेट करने में। 1986 में इसको ANSI का स्टैंडर्ड मिला था, और उसके बाद 1987 में इसको ISO सर्टिफिकेशन भी मिला, ठीक। और व्हाट कैन एसक्यूएल डू, एसक्यूएल क्या कर सकता है, तो अभी बताया। ये डेटाबेस में क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकता है, डेटा को रिट्रीव कर सकता है डेटाबेस से, और कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता है, रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, क्रिएट न्यू डेटाबेस, नए डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है, न्यू टेबल को बना सकता है। ये सब दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो और ये दिया हुआ कि कुछ उसमें कमी भी है, लेकिन हम लोगों का उससे सभी लोगों का काम चल जाएगा, क्योंकि कमी होने के बावजूद ये फास्ट ग्रोइंग एरिया है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर भी यही चीज़ दिया हुआ है कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई तो आपको डेटाबेस आपका आमना सामना डेटाबेस से ज़रूर होता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है अगर आप वेबसाइट बनाते हैं। तो यू विल नीड RDBMS, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है, और उसमें भी एग्जाम्पल ग्रुप में एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, एमएस एक्सेस है, तो ये सब दिया हुआ है इसमें। तो इसमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें हर जगह आपको एसक्यूएल मिलता है अंदर, ठीक। और आरडीबीएमएस क्या होता है, इसका मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड आरडीबीएमएस इज़ द बेसिस फॉर एसक्यूएल। एसक्यूएल का जो बेसिस बनाता है वो आरडीबीएमएस ही बनाता है। एंड ऑल मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम्स सच एज माई एसक्यूएल सर्वर, IBM DB2, ओरेकल, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इनका भी जो बेसिस है वो आरडीबीएमएस ही बनाता है। द डेटा इन आरडीबीएमएस इज स्टोर्ड इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। आरडीबीएमएस में जो डेटा स्टोर होता है उसको हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और उसको दूसरी नेम के रूप में हम उसको टेबल कहते हैं, ठीक है। डेटाबेस ऑब्जेक्ट यानी कि टेबल्स, ठीक है, टेबल इस्तेमाल होगा कई बार। टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज एंड कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ये रिलेटेड एंट्रीज होती हैं उसमें, और इसमें कॉलम और रोज़ होती हैं, ठीक। टेबल में कॉलम तो रो होती हैं, और इसका ये बता रहा है कि एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे कि इसने इस क्वेरी के माध्यम से इस डेटाबेस को सामने लाने की कोशिश की है, तो इसमें भी आपको कॉलम और रोज़ देखने को मिलती है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये सब, ये इससे हम लोग इसको रन कराते हैं तो आपको यहाँ पे कॉलम दिखता है और रोज़ दिखती है। रोज़ क्या है, रोज़ को हम लोग रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड क्या होता है, रोज़ होती हैं। और जो ये कॉलम है, कॉलम का नेम देखिए, कॉलम की हेडिंग क्या है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये कॉलम है, ठीक है। पहला कॉलम ये है, दूसरा ये सब कॉलम है। इनको हम लोग बोलते हैं फील्ड। तो टेक्निकल भाषा में आपको ये याद रखना है कि जो कॉलम होती हैं फील्ड होती हैं, और जो रोज़ होती हैं उनको हम रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक। यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। अ रिकॉर्ड आल्सो नोन एज रो इज़ इंडिविजुअल एंट्रीज में होती है दैट एग्जिस्ट इन ए टेबल, ठीक। और इसी तरीके से आपको 91 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स आपको 91 रोज़ दिख रही हैं, ठीक है। जो हॉरिजेंटल होती हैं उसको रोज़ बोलते हैं। ये आपको हॉरिजेंटली दिख रही है पहली रो, ये दूसरी रो, ये हॉरिजेंटली जो दिख रही है ये रोज़ होती हैं। और जो वर्टिकल में आपको दिखता है ऊपर से नीचे जब आप देखते हैं, ठीक है, तो ये आपको कॉलम है दिख रहे हैं। जैसे ये एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर यही सब दिया हुआ है और कुछ नहीं है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं इसको।